राधे राधे सबको। मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी बहुत दिन से, तो अब मैं केवल 4-5 दिन इनका ट्रीटमेंट लिया है और मैंने एक बार भी इनहेलर नहीं लिया। भगवान इस संस्था को अच्छे से चलाए ताकि जे ऐसे जैसे मेरा कल्याण हुआ सबका कल्याण हो। तो पहले आप कितने टाइम तक पंप ले रहे थे? कितने दिन में ले रहे थे? मैं एलर्जी के हिसाब से लेती थी, कई बार तो रोज ही लेना पड़ता था, कई बार एक दिन छोड़ के भी लेती थी। अब तो 5 दिन हो गए। तो अभी तक नहीं लिया? अभी तक नहीं लिया। चलो, बहुत बढ़िया। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत थी और बलगम आता था, ब्लड स्टेन इन्फेक्टेड बलगम था। अपने आप में 3 दिन में कितना फर्क लग रहा है आपको? ये लगभग 40%। 40% आराम है। बलगम में कमी है? बहुत कम है। सांस फूलने में कमी है? हाँ जी, आयुर्वेद तो जीवन है। ओम आरोग्यमस्तु। सर, आपका नाम क्या है? शशि भूषण डालमिया, पटना बिहार से आया। आपको क्या प्रॉब्लम है? अस्थमा मेन मुझे था, अब ठीक लग रहा है, राहत है उसमें। और थायराइड और ब्लड प्रेशर की दवा भी मैंने छोड़ दी है। बीपी अभी नॉर्मल है। डॉक्टर बीआर सिंह को तो मैं मतलब नेक्स्ट टू गॉड मानता हूँ, क्योंकि जब सेल्फलेस सर्विस है उनकी। आचार्य जी भी बहुत अच्छे हैं, सब जगह इन्होंने इतना अच्छा नेटवर्क फैला रखा है। पटना में भी इधर इन्होंने स्टार्ट किया, मुझे पता चला। हाँ, वहाँ पे स्टार्ट किया। अब हम लोग पटना में ही ट्रीटमेंट लेंगे, जो भी लेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने बना रखा सिस्टम सब जगह। थैंक यू सर। मेरे एक पेशेंट है आरजू नाम की, इसकी एज है 8 साल। 8 साल की 8 साल। और ये मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम 29 अप्रैल को। और इस बच्ची को जो प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा श्वास का अस्थमेटिक थी, बैठने में भी इसको प्रॉब्लम थी। जब ये क्लिनिक में आई थी तो ये इतना खांस रही थी कि मेरे को खुद को ऐसा फील हो रहा था कहीं मुझे ना लग जाएगी। ठीक है, छींके, बलगम और थ्रोट इरिटेशन बहुत ज्यादा मात्रा में था। साथ में ये अपने आप से खुद ही परेशान थी, प्यास भी इसको बहुत ज्यादा लगती थी। ठीक है, इनके गार्जियन से इनसे बात कर सकते हैं, पूछो इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। ये हम यहाँ पे जी लेकर आए थे तो बिल्कुल डाउन इसकी वो थी हालत। और हम जब से यहाँ पे आए हैं 1-1.5 महीने से इसको दवाई लगी है, बहुत अच्छे से इसको आराम है और अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम दोबारा आए हैं कि कोई बाकी इसका प्रॉब्लम क्या क्या थी वो बताओ। इसका श्वास था और खांसी बहुत ज्यादा थी और मलगम भी आया था और प्यास भी बहुत लगती थी। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आज पूरी कंप्लीट फिट है। अब कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। अच्छा, इसको रात में भी सांस फूलती थी? हाँ जी। ठीक है। खांसी और जो इसके सांस लेने में प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। तो जैसे खांसी आ रही थी, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसको सांस लिया ही नहीं जाता। जैसे सांस रेगुलर जुड़ता है वो नहीं लिया जाता। मतलब इसको ये हालत हो रही थी जैसे इसका एकदम सांस रुक जाएगा। बहुत ज्यादा मतलब कि ये तकलीफ हो रही थी। इससे पहले भी आप ट्रीटमेंट दिया था इसका? जी जी, इससे पहले भी प्राइवेट चला था और ये डॉक्टर थे शायद जींद में, वो आयुर्वेदिक है, वो उनसे भी दिया था, कुछ ऐसा आराम नहीं हुआ। और गांव में भी कई साल तक हमने 2.25 साल की हमारे पास है, जब से हम इसका करवाए कहीं भी कोई आराम नहीं हुआ। मतलब यहाँ आके अब 1 महीने में कंप्लीट फिट है। जी। ओके, ठीक है। मुझको एक तो एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी होती थी और एसिड रिफ्लक्स, बहुत ज़्यादा एसिडिटी थी। कितने टाइम पुरानी बीमारी थी? बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल 10-15 साल तो हो ही गए होंगे इन बीमारियों को। और आपको मेडिसिन ली थी? 4-5 महीने हो गए हैं। हाँ इन जी। 5 महीनों में आपको कितना आराम है? मुझको एज फार एज एसिडिटी इज कंसर्न तो बहुत आराम है। बिकॉज पहले तो ये होता था कि ऐसे लगता था गले में इतनी ज़्यादा जलन है कि रात को मैं सो भी नहीं पाती थी ठीक से जी। तो अब वो नहीं है, बहुत फ़र्क है वहाँ पर। और ब्रीदिंग में भी बहुत फ़र्क है। मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते मुझको सांस चढ़ जाता था। तो अब फ़र्क ये है कि मैं जब चढ़ जाती हूँ ऊपर, तब तक मैं फुल ब्रेथ ले पाती हूँ, जो पहले नहीं ले पाती थी। जी, मतलब तो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में आपको पूरा आराम है। हम आपको उसकी मेडिसिन भी नहीं दे रहे हैं। दोनों में भी बहुत आराम है जी। ये है, मैं यहाँ पे आ रही, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज एवरीवन इज सो केयरिंग एंड लविंग एंड ज़रूर सबको अपनाना चाहिए, ट्राई तो करना ही चाहिए। जिन्होंने नहीं करा है उनको भी आना चाहिए। मेरे को लंग्स की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जब से मेरे को टीबी हुई उसके बाद मेरे को
लंग्स वीक हो गए थे बहुत ज्यादा। कैसी दिक्कत और होती थी? मेरे को ये दिक्कत होती थी कि मेरे को बार बार पंप लेना पड़ता था, खांसी छुड़ जाती थी तो रुकती नहीं थी, बहुत परेशान हो जाती थी मैं। ठीक है। और सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ने में भी परेशानी होती होंगी आपको काफ़ी? सीढ़ियाँ में होती थी, लेकिन कफ का जब वो खांसी का धक्का लगता था पता ही नहीं लगता था कि किस समय पड़ जाएगा मुझे। अभी भी पंप ले रहे हो आप? नहीं, पंप तो मेरा 1 महीने बाद ही बंद हो गया। 1 महीने बाद? कितने महीने से दवा चल रही है आपकी? मेरे को 3 महीने हो गए। 3 महीने में? एक पहले महीने में ही पंप? पहले महीने में पंप बंद हो गया था मेरा, 15 दिन में पंप बंद हो गया था। ठीक है। अब अच्छा फील कर रहे हो? हाँ, लंग्स की तरफ से बहुत अच्छा। ये इसको मतलब जो है अस्थमा की दिक्कत हो गई थी, इसको अंग्रेजी दवाई चल रही थी, तो इसकी हालत ऐसी हुई थी हमें इसको पंप देना पड़ता था जो है। तो हमें आचार्य मणि जी की संस्था का पता लगा कि यहाँ पे इनके डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो हम यहाँ इनसे संपर्क किया, हमने इनसे दवाइयाँ ली है। 2 महीने हुए हैं, हमारे लड़के को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इससे, इनकी दवाई लेने से जो है। तो हम चाहते हैं ये संस्था इस तरह से ही जो है इलाज करती रहे और देश का भला करती रहे। अच्छा, इसमें इसको जो सर्दी जुकाम था, हाँ जी, वो अब रह रहा है क्या? नहीं, अब नहीं है। अच्छा, अब इसकी सांस फूलना, बलगम आना? नहीं, वो नहीं है, खत्म हो गई। नाक से छींके वगैरह? वो भी नहीं आती। और भूख कैसी लग रही है इसको? भूख तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। वजन भी बढ़ा है इसका? वजन बढ़ा है जी। अच्छा, वजन इसका वजन पहले 27 किलो था, आज इसका वजन 2 महीने के 35 किलो हो गया। ओके, धन्यवाद। कंधों में दर्द था, किडनियों में दिक्कत बताई थी डॉक्टरों ने, और ये ब्लड प्रेशर भी था मुझे, ठीक है, शुगर भी थी मुझे। ये हमारे पेशेंट हैं बाबूराम जी, ये झांसी से आए हुए हैं और जब ये पिछले महीने हमारे पास आए थे, इनको डायबिटीज टाइप 2 है, यूरिया भी काफी बढ़ा हुआ था, अस्थमा भी है। तब से ये हमारे पास आए थे, जब से दवाइयाँ ये कंटिन्यू ले रहे हैं 1 महीने से। बताइए कितना रिस्पांस है आपको? बहुत ज्यादा मुझे रिस्पांस है। कंधों में दर्द था और ये ब्लड प्रेशर भी था मुझे, ठीक है, शुगर भी थी मुझे। अब शुगर कैसी चल रही है आपकी? शुगर मेरी 91 चल रही है। बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल। दवाई कितनी टाइम ले रहे हो शुगर की? आपकी दवाई मैं सवेरे लेता हूँ 4 बजे। करीब करीब मुझे 80% चेंजेस लगे। मनीष जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया और हम सबको जिंदगी बचाई।